हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे क्वेश्चन, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे b कितना है 4, c कितना है 5। तो b यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है। हमने क्या करना है, इस 2 को कर देंगे 4, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। b यहाँ पे कितना है, वैसे 3 है, 3 लिख लो, 3 2 एंड 4 5। तो इसको बनाना हमने कितना बनाना है 4। तो a रेशियो b कितना बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और b रेशियो c ऑटोमेटिक आपके पास कितना है 4:5। तो a रेशियो b इज इक्वल टू 6:4 एंड b रेशियो c कितना है 4:5। एक सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, 2:3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 2:3 की जगह 3:2। सेंटर में ताकि 2 आए। अब देखो यहाँ पे b आपका 4 है, b आपका 4 है, b जो सेंट्रल नंबर है वो क्या होना चाहिए सेम। तब हम लिख सकते हैं a:b:c, क्योंकि b दोनों में कॉमन होना चाहिए। a और c तो ऐसे भी डिफरेंट है, तो उनका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो a:b:c इज इक्वल टू 6:4:5। 6:4:5। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोल देना यस सर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जोर से बोल देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, नोट कर लिया सबने? यस सर। सेकंड, if 2/3 of a is equal to 75% of b, 75% of b, 2/3 of a is equal to 75% of b is equal to 0.6 of c, 0.6 of c, 0.6 of c, then a ratio b ratio c, then a ratio b ratio c कितना होगा। अब देखो तीनों इक्वल हैं, we can take any two, यानी हम किन्हीं दो को इक्वल कर सकते हैं। a is equal to 75% of b, हम फर्स्ट 2 को ले रहे हैं, तीनों इक्वल है, वैसे किन्हीं दो को भी इक्वल ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया फर्स्ट 2 इक्वल। फर्स्ट 2 इक्वल, तो अगला नेक्स्ट 75% of b is equal to 0.6 of c। यहाँ पे परसेंट नहीं, 25 से काट दो, 25 या 75 और 25 का 100 कट गया। ये 2a/3 is equal to 3b/4। परसेंट का नीचे क्या लगता है 100। देखो 75/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू c, फिर 25 से फिर कैंसिल करेंगे 3 and 4, इसको 2 3s are 2 5s are, क्या बना यहाँ पे 8a is equal to 9b, 8a is equal to 9b, 3b/4 is equal to 3c/5, a/b क्या बन जाएगा 9/8, a ratio b is equal to 9:8 और 3 से 3 कैंसल, b/4 is equal to c/5। कुछ भी लेना अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसमें b/4 है ना,
तो 5b इज इक्वल टू 4c और b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 5. b अपॉन c इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. yes, b अपॉन c इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. तो a रेशो b इज इक्वल टू 9 रेशो 8 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 4 रेशो 5. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए. हमने क्या किया, कैसे किया? पहली दो को इक्वल किया, तीनों टर्म्स उसने इक्वल दी हैं, तीनों टर्म. पहली 2 को इक्वल किया, नेक्स्ट 2 को इक्वल किया हमने. तो पहली 2 को इक्वल करने से a और b का रेशियो आया, a रेशो b. a एंड b के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, b और c का रेशियो आया. ठीक है, अब हमारे पास a रेशो b भी आ गया, b रेशो c भी आ गया. तो a रेशो b कितना है? 9 रेशो 8. यहाँ पे a कितना है इस टाइम? 9. b कितना है यहाँ पे? 8. यहाँ पे b 4. यहाँ पे c 5. अब सुनो, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर b 8 है तो यहाँ पे b 8 होना चाहिए. सेंट्रल नंबर्स जो कॉमन लेना है दोनों जगह से वो बराबर होना चाहिए, तभी हम a रेशो b रेशो c लिख सकते हैं. तो तो इसमें b रेशो c तो थोड़ा ठीक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो. b रेशो c इज 8 रेशो 10. 8 रेशो 10. अब a रेशो b कितना आ गया? 9 रेशो 8 और b रेशो c कितना आ गया? 8 रेशो 10. a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 9 रेशो 8 रेशो 10. 4 का 8 बनाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये कोई नेचुरल रेशियो है किसी नंबर का या किसी क्वांटिटी का नेचुरल रेशियो होता है. अगर मुझे 4 का 8 बनाना है तो मुझे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 को ही नहीं, फिर मुझे 5 को भी करना पड़ेगा. बोला क्यों? ये देखो मैंने मिटा दिया. हमारा ओरिजिनल रेशियो एज इट इज रहना चाहिए, हम उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते किसी एक को. अगर चेंज होगा तो दोनों में होगा, पर कम ज्यादा नहीं, बराबर होगा. क्लियर हो गया? a रेशो b रेशो c कितना आ गया आपका? बताओ फटाफट, कितना आया? 9 रेशो 8 रेशो 10. नोट कर लो इस क्वेश्चन. शाबाश, जितना जल्दी कर सकते हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए. ऐसे भी रेशो आना चाहिए हमारे को. रेशो और परसेंटेज दो ही तो टॉपिक हैं जो दमदार टॉपिक. बता दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सैलरीज ऑफ A, B and C are in the ratio. The salaries of A, B and C are in the ratio 1 ratio 3 ratio 4. 1 ratio 3 ratio 4. The salaries of A, B and C are in the ratio 1 ratio 3 ratio 4. Full stop. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salary will be in the ratio. ABC का सैलरीज किस रेशो में है? रेशो में दिया ना. कितना है? 1 रेशो 3 रेशो 4. देखो A, B एंड C का रेशो 1 रेशो 3 रेशो 4. आप क्या करोगे?
100, 300 एंड 400 ले लो। हर रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बोला था, रेशियो को सिंपल यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। छोटे उसमें स्टैंडर्ड पे बिना x से यूज करते हैं, बिना y से, बिना z से। जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, a का इनकम कितना हुआ, सैलरी कितना हुआ 100, b का 300 और c का 400। कितना कितना बड़ा था आपने देखा, लिखा है कि नहीं लिखा, कितना लिखा है 5, 10 और 15। न्यू सैलरी ऑफ ए, न्यू सैलरी ऑफ ए कितना हो जाएगा 100 प्लस 5% ऑफ 100। 100 में 100 का 5% डाल दो, ऐड कर दो, कितना बन गया 105। कितना बना 105। न्यू सैलरी ऑफ बी, न्यू सैलरी ऑफ बी कितना है 300 प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ 300। 300 प्लस 10% ऑफ 300 कैंसिल हो जाएगा 3। 300 प्लस 30 कितना बना 330। 10% ही बोला था ना। 300 में 300 का 10% ऐड कर दो, 330 बन गया। न्यू सैलरी ऑफ सी 400 प्लस 15% ऑफ 400। 400 में 400 का 15% ऐड कर दो, हैज गॉन। 400 प्लस 60 कितना बन गया 460। ये नई सैलरीज हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल सही है, जेन्युइन क्वेश्चन है। 3 आदमियों का सैलरी इस रेशो में, अगर एक आदमी को सैलरी को 5% बढ़ाया जाए, दूसरे आदमी की सैलरी को 10% बढ़ाया जाए, तीसरे आदमी की सैलरी को 15% बढ़ाया जाए, तो तीनों आदमियों का सैलरी का न्यू रेशो क्या होगा, क्या होगा न्यू रेशो। न्यू रेशो, न्यू रेशो ऑफ सैलरीज, न्यू रेशो ऑफ सैलरीज ऑफ 3 पर्सन क्या होगा A रेशो B रेशो C कितना होगा 105 रेशो 330 रेशो 460। ऐसे करना है इसको डिफरेंट, समझ में आ गया। अब देखो कॉमन चीजें कैंसिल करो, यहाँ से 3 से कैंसिल करना है, इसको करो जरा कैंसिल, कितना आएगा 105 रेशो 330 रेशो 460। 5 से 5 से कैंसिल करो पहले, 5 से सबको, फिर 3 से कट जाएगा 5 ना है 45, 5 में 10, यही रख लो रेशो। नहीं होगा ना 3 से, और किससे होगा देखो ये नहीं होगा, इतना ही रहेगा। बोलो क्लियर। 3 से नहीं हुआ तो और किसी से नहीं होगा, क्योंकि देयर इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर। अगर कोई 3 नंबर स्मॉलेस्ट डिवाइजर से डिवाइड नहीं हुए, उससे बड़े से भी नहीं हुए, क्योंकि जिससे होंगे उसका डिवाइजर पहले ही है, यानी 3 उसको पहले डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात की नहीं, नोट कर लिया था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 times of A, if 2 times of A is equal to 3 times of B, if 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C and also equal to 4 times of C. 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C. Then A ratio B ratio C is A ratio B ratio C. 2 times of A
is equal to 3 times of B is equal to 4 times of C. ये लिखा है क्वेश्चन में. What is the ratio of A ratio B ratio C? डायरेक्ट कर सकते हो. देखो इन्हीं दो को इक्वल ले लो. A upon B is equal to 3 upon 2. Take any two भाई हमने A और B ले लिया. अब लिख लो 3B is equal to 4C. तो B upon C is 4 upon 3. A ratio B is equal to 3 ratio 2 और B ratio C is equal to 4 ratio 3. ये आ गया. ठीक है. अब आपके पास फिर वही बात, B यहाँ पे 2 है, B यहाँ पे 4 है. पहली रेशो में B2 है, सेकंड रेशो में B4 है. हम क्या करेंगे, पहली रेशो को इसको हम 4 बना देंगे, इस 2 को तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो 4 बनेगा. लेकिन 2 को ही नहीं 3 को भी होगा. मैंने बताया था कि अगर कोई रेशो ऐसे नेचुरल है तो उसको अगर इसका 4 बनाना है तो 2 से इसको होगा तो ऊपर वाले को भी होगा. तो कितना बन गया ये B रेशो C 4 रेशो 3. तो आपका A रेशो B इज इक्वल टू 6 रेशो 4, B रेशो C इज इक्वल टू 4 रेशो 3, A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 6 रेशो 4 रेशो 3, A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 6 रेशो 4 रेशो 3. क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? We go next question. Next question है आपका. In a school having roll strength 286. Roll strength in a school having roll strength 286. Comma. The ratio of boys and girls is 8 ratio 5. The ratio of boys and girls is 8 ratio 5. If 22 more girls get admitted, if 22 more girls get admitted, if 22 more girls get admitted into the school, comma, the ratio of boys and girls becomes नया रेशियो क्या बनेगा? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मैंने बताया था आपको कितना दिया है 8 रेशियो 5 और टोटल बच्चे कितने हैं 286. उसने बॉयज भी और गर्ल्स भी इंक्लूड्स हैं. रेशियो को डिनोट कर दो x से. तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का स्ट्रेंथ निकालना है तो दोनों रेशियो को ऐड कर दो विद x लगा करके इज इक्वल टू 286. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22. x इज 22. आपके पास x इज 22 आ गया. x इज 22. अब क्या करोगे नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 8x that is 8 into 22 176. Number of girls is equal to 5x 5 into this one 110. Number of boys and number of girls 110. If 22 new girls admitted, अगर 22 लड़कियां इसमें और आती हैं तो पहले हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है 176. अगर 22 लड़कियां और आती हैं तो कितनी बन जाएगा
बॉयज का अच्छा गर्ल्स 22 कितना आ जाएगा 2 3 और 1 132 तो नया रेशियो क्या बनेगा न्यू रेशियो बन जाएगा आपके पास 176 रेशियो 132 कैंसिल करो इसको कितना आएगा 176/132 4 से 4 3 12 4 3 12 4 चौके 16 4 चौके 16 पहले हमने लोएस्ट नंबर से काटा अब 11 से कैंसिल करो 4/3 नया रेशियो ही बन जाएगा इफ 22 गर्ल्स एडमिटेड न्यू गर्ल्स एडमिटेड है ना पहले तो ठीक है क्वेश्चन समझ में आया सबने लिख लिया अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो two numbers are in the ratio 4/5 two numbers are in the ratio 4/5 and their LCM is 180 two numbers are in the ratio 4/5 and their LCM is 180 the smallest number is two numbers are in the ratio 4/5 and their LCM is 180 the smallest number is आपने एक रूल पढ़ा होगा LCM of two numbers is equal to product of the numbers over HCF of the numbers product of the numbers over HCF of the numbers LCM of two numbers आपके पास LCM तो मैंने बताया आपको कि हमेशा रेशियो को बिना x से मत छोड़ो x यूज करो हर रेशियो से तो देखो LCM कितना है 180 is equal to product of two numbers 4x into 5x HCF of two numbers is x 4x और 5x का HCF क्या होगा देखो HCF कैसे निकालते हैं 4x को आप कैसे लिख सकते हो और 5x को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या लग रहा है आपको HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे बड़ा उनका और कोई फैक्टर नहीं होता जिससे बड़ा हाईएस्ट इसलिए बोलते हैं उसको उससे छोटा भी उसका फैक्टर हो सकता है इन्हीं दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का जो HCF निकलता है वो छोटा नंबर भी हो सकता है लेकिन HCF क्यों बोला हाईएस्ट वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो उनको डिवाइड करेगा पर उससे बड़ा कोई डिवाइड नहीं करेगा देखो यहाँ पे HCF that is like as common दोनों जगह से बराबर मात्रा में क्या लग रहा है आपको x into 1 कॉमन लग रहा है x into 1 का मतलब क्या होता है x तो दोनों का HCF क्या आया x दोनों का HCF क्या आया x अगर x नहीं होता 4 और 5 के साथ अगर x नहीं होता तो 4 और 5 का HCF क्या होता 1 और एक चीज और है आप ब्रेक कर दो इसको फिर भी क्या लग रहा है 1 तो 1 होगा ऐसा क्यों है 4 और 5 का HCF 1 क्यों है 2 क्यों नहीं HCF 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दुनिया के हर लेटर और हर डिजिट को डिवाइड कर सकता है हर डिजिट उनको डिवाइड नहीं कर सकता देख लो मैं 1 से 4 को डिवाइड कर रहा हूं 0 आया नीचे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट इमेंटर 0 मींस टर्मिनेट हो रहा है देखो डिवाइड कर दिया 1 ने 2 से करके देखो जरा 2
2 2 जा 4 तो हो गया, लेकिन 5 का क्या होगा? तो इसलिए 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर में 0 चाहिए। बोलो क्लियर? तो इसलिए 4 और 5 का HCF 1। अब हमने x लगा दिया था साथ में, तो 1x, ठीक है, x HCF इज x। तो देखो LCM, ये चीजें कॉमन है, हमें पता होना चाहिए चीजें। LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, LCM ऑफ टू नंबर्स, 3 का नहीं, ये रूट 2 का है। LCM of two numbers is equal to product of two numbers over HCF of two numbers. X से X कैंसिल, X से X कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, 2 20, और ये 9 इज एक X बचा यहाँ पे, X इज 9, X का वैल्यू क्या आ गया? 9। आपसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर, that is 4x, that is 4 into 9, कितना बना? 36। स्मॉलेस्ट नंबर 36। दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, कैसे? x का वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा नंबर भी आ जाएगा। बोलो क्लियर? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें। कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, हमें ये रूल पता नहीं होता, हम उसको भी कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं बेसिक। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है दो नंबर्स के लिए, दैट इज ओनली फॉर टू नंबर्स, जिसमें HCF और LCM का रिलेशन है। ऐसे भी एक रूल और याद रखना होता है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM of two numbers is equal to the product of two numbers। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो इधर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM of two numbers into HCF of two numbers is equal to product of two numbers आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, if a ratio b ratio, if a ratio b ratio c is equal to 3 ratio 4 ratio 5, 3 ratio 4 ratio 5 नहीं, आपने लिखना है 7, then the ratio of, then the ratio a plus b plus c, a plus b plus c ratio c, then the ratio a plus b plus c ratio c। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, ये b का डायरेक्ट वैल्यू है, a is 3, b is 4 and c is 7, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 3 plus 4 plus 7 divided by 7, डिवाइडेड बाय का मतलब पता क्या होता है, 3 4 7 14 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय का मतलब ओवर 2, आंसर इज 2, a plus b plus c ratio c is equal to 2 आ गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a ratio b is equal to 2 ratio 3, if a ratio b is 2 ratio 3 and b ratio c is 4 ratio 5 and b ratio c is equal to 4 ratio 5 and c ratio d is 5 ratio 9 and c ratio d is 5 ratio 9, c ratio d is 5 ratio 9, then a ratio d is, then
A रेशो D इज कितना होगा? देखो कभी भी 3 रेशो दिया हो, आप तीनों का प्रोडक्ट निकाल लो। A रेशो B इज 2 रेशो 3, इसका मतलब क्या हुआ? ये A upon B is equal to 2 upon 3, that is your first equation. Second, B upon C is equal to 4 upon 5, that is your second. C upon D is equal to 5 upon 9, that is your third. ये आपका थर्ड इक्वेशन है, ठीक है? That is your third equation. तो इसमें 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, A upon B cross B upon C cross C upon D is equal to 2 upon 3. Ratio 4 upon 3. 4 upon 5 into 5 upon 9. सबको मल्टीप्लाई कर लो. Left multiplied by left, right multiplied by right. तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसल, और यहाँ पे कैंसल कुछ होने वाला नहीं है. B से B, C से C, A upon D बच गया आपके पास. 4 दूनी 8 और 9 3 27. A रेशो D इज इक्वल टू 8 रेशो 27. 8 रेशो 27. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड. एक सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सिंपल आ जाता है कई बार. रेशो का क्वेश्चन एवरेज एग्जाम में, 2 numbers are in the ratio 7 ratio 11. 2 numbers are in the ratio 7 ratio 11. If 7 is added to each the number, if 7 is added to each of the number, if 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2 ratio 3. The ratio becomes 2 ratio 3. The smallest number is, the ratio becomes 2 ratio 3. The smallest number is, 2 numbers are in the ratio 7 ratio 11. बिना x से मत लिखो. If 7 is added to the, if 7 is added to the each of the numbers, new ratio becomes 2 ratio 3. 7x plus 7 over 11x plus 7 is equal to 2 upon 3. हर नंबर में अगर 7 ऐड करें तो रेशो 2 रेशो 3 बन जाता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 times of 7x plus 7 is 2 times of 11x plus 7. 21x plus 21 is equal to 22x plus 14. क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? कितना बन गया? 21x minus 22x. x की तरफ x ले जाओ, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट ले जाओ. minus 1x is minus 7. नेगेटिव has gone. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. x is 7. अब आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट नंबर. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 into 7, that is 49. बोलो समझ में आया कि नहीं? यस. एक और क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जो अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है. नोट कर लिया सबने? वेरी गुड. द इनकम्स ऑफ A and B are in the ratio 3:2. The incomes of A and B are in the ratio 3:2. The incomes of A and B are in the ratio 3:2. And their expenditures are in the ratio, and their expenditures are in the ratio
5:3. The incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. इतना नोट कर लिया? If each saves ₹1,000, if each saves ₹1,000, then A's income can be, अगर हर आदमी 1,000 रुपए सेविंग करता है, then A's income, तो A का इनकम कितना होगा? इनकम रेशो I1:I2. I का मतलब पहले आदमी का इनकम, I2 का मतलब दूसरे आदमी का इनकम, एंड एक्सपेंडिचर रेशो 5:3. एक्सपेंडिचर रेशो ये 1 और ये 2 कितना है? 5 कितना बोला था मैंने? 5:3. तो उसको क्या लिखोगे? 5/3. अलग से नोट करेंगे ना. Each saves 1,000, और हर आदमी अगर 1,000 सेव करता है तो देखो A एंड B रख लो, नहीं तो भूल जाओगे. A का इनकम कितना है? 3x. उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 5/. अगर मैं इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करूं तो क्या बचेगा? सेविंग. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. भाई इनकम से अगर खर्चा माइनस करें तो सेविंग बचेगा ना. तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1,000, फर्स्ट इक्वेशन. और अगर इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो दूसरे ने भी 1,000 ही बचाया. 1,000. एलिमिनेशन मेथड आता है एक, पढ़ा है एलिमिनेशन? हाँ, दो वेरिएबल में हमारा इक्वेशन है. That is linear equations. Pair of linear equations in two variables. तो हम किसी एक वेरिएबल को बैलेंस करेंगे. किसको? x को कर लेते हैं. पहले इक्वेशन को 2 से, और इसका ये एक दूसरे के दुश्मन है. दुश्मन क्यों है? इनको बराबर करके पहले लड़ाएंगे तो ये x वाले खत्म हो जाएंगे तो y का वैल्यू आएगा. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस. तो दुश्मन को पहले बराबर बनाओ, फिर लड़ाओ, फिर खत्म. समझ रहे हो कि नहीं? यस. ये मैथ सिखाते हैं. 10y is equal to 2,000. 6x minus 6y is equal to 3,000. ये लो, x वेरिएबल सेम हो गया. जब x वेरिएबल सेम हो गया, आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन मैंने क्या बना दिया इसको, निचली लाइन को का साइन चेंज होगा. निचला इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें इसको चेंज करना है. 3 3 are 9, 9y. तो बैलेंस करना है कैसे? इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव है, कैसा हो जाएगा? और ये पॉजिटिव है, कैसा हो जाएगा? निचले वाले जितनी भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हुआ, ऊपर वाले का नहीं करते, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं इनको नेचुरल, तो निचले वाले का ही चेंज होता है. कैंसल. -1 - 1,000. सुनो इधर, माइनस करना कैसे करना होता है. देखो, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, वेरिएबल सेम है, आइटम सेम है, माइनस तो होंगे, पर क्या बचेगा? 1y. पर साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, जो बड़े नंबर के साथ हो. नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया? कैंसल. और y is equal to 1000. कितना आ गया y? 1000. y is 1000. आपसे पूछा क्या वैसे क्वेश्चन में? a का इनकम पूछा है. तो अगर a का इनकम पूछा है, a का इनकम, तो इसमें हमारे पास इनकम का वेरिएबल क्या है? x. तो हमें क्या करना चाहिए था वैसे? हाँ, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप y को बैलेंस करो.
तो ये जल्दी आपका x आ जाएगा। y को बैलेंस करने के लिए 3 से 5 को, 5 से 3 को कर लो, कितना बना 15y is equal to 3000 और 10x minus 15y is equal to 5000। ये लो y वेरिएबल सेम हो गया, माइनस प्लस कैंसिल एज गॉन, minus 2000 minus 1x is minus 1x is minus 2000, minus minus cancel, x is 2000, x is 2000, x का वैल्यू 2000। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, बोलो जल्दी। सैलरी ऑफ ए का सैलरी क्या है I1 3x 3 into 2000 that is 6000, I1 is 6000, first salary of first I1 is 6000। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between two positive numbers is 10। the difference between two positive numbers is 10। the difference between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3। the difference between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3। find the product of two numbers, find the product of two numbers 5x and 3x। रेशियो, नंबर का रेशियो, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो 2x is 10 और x is 10/2, कितना 5, x is 5, x is 5, तो फर्स्ट नंबर, your first number is 5x, that is 5 into 5, that is 25। second number, that is 3x, that is 3 into 5, that is 15। second number, first number is 25, second number is 15। the product of two numbers, first number cross second number, first number cross second number, first number into second number 375, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश शाबाश लिख लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बोल दो जरा जोर से, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ मुझे लग रहा है समझ आ रहा है, अगर जोर से नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट लिखो, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस, the present ratio of ages of A and B is 4:5। the present ratio of ages of A and B is 4:5, full stop। 18 years ago this ratio was 11:16। 18 years ago this ratio was 11:16। 18 years ago this ratio was 11:16। find the sum total of their present ages, find the sum total of their present ages।
ए और बी का एजिस का रेशो क्या दिया है आपके पास? 4:5। कैसे लिखना है? एक्स से नोट करोगे। 18 years ago the ratio was 11/16। 18 years ago अगर ये प्रेजेंट रेशो है उनका एजिस का, प्रेजेंट रेशो समझते हो? उनकी आज की उम्र है 4x, एक की 4x इयर्स और दूसरे का 5x इयर्स, दैट इज द प्रेजेंट एज। उसके बाद बोला 18 इयर्स एगो, 18 इयर्स एगो में कितना हो जाएगा दोनों का? -18। अगर आज आपकी उम्र 4x ईयर है, 18 साल पहले कितना होगा? 4x - 18। आज की उम्र से 18 साल माइनस कर दो तो उतना 18 साल पहले आपका उम्र। तो रेशियो बिकम्स 11/16। रेशियो बिकम्स 11/16। 4x - 18/5x - 18 इज इक्वल टू 11/16। समझ में आ रही है बात की नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 4x - 18 into 16 is equal to 5x - 18 into 11, 64x minus कितना बनेगा ये? 288 is equal to 55x minus और ये बनेगा 198। 64x, x का टर्म x के साथ और y वाला टर्म y के साथ अगर इधर उधर ले जाओगे तो साइन चेंज होगा। कितना बना यहाँ पे? 9 और 288 से 198 माइनस करो, कितना बचेगा? 90। x कितना आ गया आपके पास? 90/9। x इज इक्वल टू 10। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? बताओ जरा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम ऑफ प्रेजेंट एजेस कितना होगा? 9। कितना होगा? फाइंड द सम टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। जोड़ो इसको, कितना है? 90। ये देखो 4x + 5x कितना बना? 9x। 9 into 10 is 90 years। बोलो क्लियर? क्वेश्चन नंबर लिखना आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रेंज का है। एक एगो का एक आफ्टर का कर लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड चाया, आप में से तो नहीं किसी का नाम ऐसा माया एंड चाया? नहीं, चाया है तो लिखो if the ratio of the ages, नाम कुछ भी हो सकता है। if the ratio of the ages of Maya and Chaya is 6:5, छाया भी तो हो सकता है। at present, छाया तो पेड़ की होती है, छाया नाम हो सकता है। if the ratio of ages of Maya and Chaya is 6:5 at present and 15 years from now, and 15 years from now the ratio will get changed 9:8, and 15 years from now का मतलब क्या होता है? after 15 years the ratio will get changed to 9:8। 9:8, the ratio will get to 9:8। then find Maya's present age। then find Maya's present age। तो दोनों का प्रेजेंट रेशियो, दोनों की एजेस का प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है बताओ? 6:5, 6x/5x, 6x/5x। 15 साल बाद कितना हो जाएगा? That is the ratio of present ages। That is the ratio of present ages
is the ratio of ages after 15 years, after 15 years, ये वाला और ये वाला, that ratio becomes, कितना बना रेशियो, कितना बोला था रेशियो हमने 9:8, ये वाला रेशियो 9:8 है, ऑब्लिक 5x plus 15 is equal to 9/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x plus 15 is equal to 9 into 5x plus 15, तो बना 48x plus 120 is equal to 45x plus 135, 48x minus 45x is 135 minus 120, 3x is equal to 15, x is equal to 15/3, कितना आ गया 5, x is 5, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, माया का प्रेजेंट एज, माया, ये माया का प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ माया, प्रेजेंट एज ऑफ माया, माया का प्रेजेंट एज 6x, that is 6 into 5, that is 30 years, 30 years, बोलो क्लियर? आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना? ओके स्टूडेंट्स।